स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह भदौरिया की 97वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित आगरा साहित्य समारोह 2025 में वरिष्ठ कवि हरीश कुमार सिंह भदौरिया के काव्य संग्रह आत्म सुवास का विमोचन यूथ हॉस्टल संजय पैलेस में संपन्न हुआ। मैं आगरा के एक साहित्यकार सुशील सरे। किस तरह का होता है आज का ये आयोजन इस दृष्टि से बहुत विशेष है कि हम सबके हृदय में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा की भावनाएं तो होती है, लेकिन हम सब उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आज का आयोजन अपने पिता के प्रति जो श्रद्धा की भावना है उसको व्यक्त करने का एक रूपाकार करने का प्रयत्न है, जिसे भाई हरीश भदौरिया जी ने साकार किया है। और ये दूसरा वर्ष है जब वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि आज जो आलेख हमने मंगवाए हैं पढ़ने के लिए, जिसमें पूरे देश से 6 लोग आए हैं, वे भी पिता की स्मृतियों पर भी केंद्रित हैं। और साथ ही साथ जो कविताएं हो रही हैं उनमें भी पिता या माता शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि किसी विशेष विषय पर अगर कोई पूरा कार्यक्रम केंद्रित हो तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे आयोजन बहुत मुश्किल से होते हैं, इसलिए आयोजक को साधुवाद। उम्मीद ये है कि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी लोग इस ओर कदम बढ़ाएंगे। हरीश कुमार सिंह भदौरिया आगरा से। आज मैंने अपने पिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वो तो अब है नहीं, इसकी जयंती मनाई हुई है, 97वीं जयंती। और मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो माता पिता से बच्चे विमुख होते जा रहे हैं, आवश्यकताओं के तहत, समाज के तहत, संचार क्रांति के तहत, इन सबको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। ये समाज में जीवंतता देते हैं और नई पीढ़ी को एक राह दिखाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। यही उद्देश्य है। और मेरी किताब आज आत्म सुवास का विमोचन भी हुआ है। आत्म सुवास का मतलब होता है आत्मा की सुगंध, यानी कि आत्मा से जो शब्द निकले हुए हैं उनको मैंने संजोया है। किताब बहुत ही सुरुचिपूर्ण है और इसको जो भी पढ़ेगा उसको महसूस होगा कि इस समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ, किस तरह की विकृतियाँ, किस तरह की विद्रूपताएं उपस्थित हैं, उन सबको हमें निराकरण करना है। इसी के तहत इस किताब का विमोचन किया जा रहा है, इसी के तहत ये किताब लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइए सर। मैं प्रोफेसर उमापति दीक्षित हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और पंडित मदन मोहन मालवीय आगरा संभाग आगरा का अध्यक्ष हूँ मिशन का। जी, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और हरीश कुमार सिंह भदौरिया जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने साहित्य की श्रृंखला में जो कड़ी जोड़ी है और अपने पिताजी को याद करते हुए जो साहित्य का सृजन कर रहे हैं। सुवासित उनकी बहुत ही अच्छी काव्य कृति है जिसको मैंने पढ़ा है और उसकी समीक्षा भी लिखी है, अनुशंसा की है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। एक तो ये कि संस्कारों के वशीभूत होकर के जो इन्होंने लिखा है और उनकी लेखनी इतनी प्रशस्त है। वायुसेना के व्यक्ति होते हुए साहित्य में इतनी गहरी पकड़ रखने वाला व्यक्ति वर्षों बाद मैंने देखा है। तो मैं इनको बहुत ही भूरि भूरि प्रशंसित करता हूँ और इनकी आने वाली सभी कृतियों को जो मैं पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया ये लेखन का कार्य कर रहे हैं, प्रशंसित करता हूँ। अरुण दंग। देखिए, आत्म सुवास का आज विमोचन हुआ और इसमें विविध रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, बहुत ही उच्च स्तर पे लिखी गई हैं। ये उनके पुत्र ने अपने पिता को समर्पित किए हैं और पिता जो थे वो मानस अनुरागी थे। मानस हृदय, मानस चित्त, मानव अंतःकरण। इसलिए उन्होंने व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से झांक कर देखा और झांकने के बाद में काव्य रूप जो झंकृत हुआ है उसका प्रारूप ये पुस्तक है और इसका यहाँ विमोचन हुआ। और साहित्यकार जो कि आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास क्षेत्रों के ही नहीं, विभिन्न प्रांतों के हैं, वो यहाँ पे आए। उन्होंने अपने अपने भी काव्यों का
पाठन यहाँ पर किया। मित्रों, पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणाम।